देखिए पुष्पा जी, जब प्यार होता है ना तो उसमें गणित नहीं लगता है, उसमें आगे पीछे का कुछ नहीं देखते हैं। वो आपको पता चल जाता है, जैसे हमें पता चल गया था जब हमने आपके लल्ला को देखा था ना। हमारा वो कांटा ऐसे सन करके अटक गया था यहाँ पे। उनको देख के ना हमें वो लग गया था कि यही वो इंसान है जिसके साथ हम अपना पूरा जिंदगी बिताना चाहते हैं। हमने ना तय कर लिया था कि हमारी सांस छोटे तो छोटे, लेकिन ये वो एक ऐसा इंसान है जिसका साथ हम जिंदगी में कभी छोड़ना नहीं चाहेंगे। पुष्पा जी, लल्ला से हमको कुछ इस तरह प्यार है कि उनका हाथ थाम के अग्नि को साक्षी लेकर हम उनके घर आए थे। तो अब उन्हीं हाथों से अग्नि लेकर इस पूरी दुनिया से विदा होके ये बात तय है कि हमको कोई जुदा नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ मेरी मौत ही हमें जुदा करेगी। आप समझ रहे हैं? हमारे लिए तो प्यार का परिभाषा यही है। बाकी लोग प्यार को क्या समझते हैं हमें पता नहीं। हम लल्ला से बहुत प्यार करते हैं। आप समझी? हमें माफ कर दीजिए। हम दोबारा ऐसा नहीं कहेंगे। नहीं नहीं पुष्पा जी, माफी? 5 मिनट बाद सेम टॉपिक ले आएंगी, फिर उस पे लड़ पड़ेंगी। कोई दूसरा टॉपिक ले आएंगी, उस पे लड़ पड़ेंगी। ये चलता रहेगा पुष्पा जी। सास प्रजाति की हैं आप, हम यूज्ड टू हो गए हैं। आप भी हो जाइए। मतलब हम ही लड़ते हमेशा। नहीं नहीं, हम लड़ते हैं। आप नहीं लड़ती, आप नहीं लड़ती। देखो ये मीरा का जो मामला है ना पुष्पा जी, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। ये प्यार नहीं है। ये एक सेकेंड, आप मैडम सर से पूछिए। ये धोखेबाजी से स्टार्ट हुआ है। मीरा जो है उसको उससे सच निकलवाने के लिए धोखा कर रही है। हाँ, और लड़के को मीरा को पटाना है इसलिए वो ये चालबाजी कर रहा है। तो प्यार तो है ही नहीं, धोखेबाजी से स्टार्ट हो रहा है, धोखेबाजी पे ही खत्म हो जाएगा। पुष्पा जी, प्यार जैसा कुछ भी नहीं है इस खेल में, आप टेंशन मत लीजिए। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। अभी निखिल का मैसेज आया है और वो कह रहा है कि वो मेरे यानी मीरा के पेरेंट्स से मिलना चाहता है और शादी की बात करना चाहता है। अब हमें क्या करना चाहिए मैडम सर? मना कर दो। बिल्लू, नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अगर वो तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहता है तो फिर मिलवाते हैं तुम्हारे पेरेंट्स से। मीरा तुम्हारी माँ बनेगी पुष्पा जी। हाँ हाँ मैडम सर, हम बिल्कुल तैयार हैं अभिनय करने के लिए। और उसके पिताजी बनेंगे बिल्लू। कहाँ है? मैडम सर, नहीं मैडम सर, मुझ पे एहसान करो, मुझे मीरा जी का बाप मत बनाओ। मैडम सर, आपने जब भी कहा मैं बाप बन गया, जिसका भी चाहा बाप बन गया, जो भी कहा मैं बन गया। पुष्पा जी का बाप बनाइए लेकिन मीरा जी का बाप मत बनाइए। अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। मैडम सर प्लीज, मीरा जी प्लीज हेल्प मी। थैंक यू मैडम सर। दूर का रिश्तेदार बनाओ, माली बना दो, चौकीदार बना दो, ड्राइवर बना दो, लेकिन बाप मत बनाओ। बिल्लू, वो मीरा के माँ बाप से मिलने आ रहे हैं, ड्राइवर और माली से मिलने नहीं आ रहे। तुम ही बाप बनोगे एंड दैट इज फाइनल। तो अकेली माँ भी हो सकती है ना। शादी की तैयारियां कीजिए। मैडम सर एक तो नहीं सही, हमारा पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट था। अब क्या हुआ? रिक्वेस्ट ये था कि हम लोग ये सब जो प्लान बनाते हैं केस सॉल्व करने के लिए, जिसमें नकली शादी होता है, नकली एंगेजमेंट होता है, नकली पार्टी होता है, लेकिन पैसा असली लगता है। और पैसा हम सब लोग के पॉकेट से जाता है मैडम सर। डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं देता हम लोग को। हाँ हाँ मैडम सर, चीता बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बार थोड़ी तंगी चल रही है, तो क्यों ना शादी थोड़ा सा सस्ते में निपटाए। ये तो है मैडम सर, हम कंगाल हो गए हैं। आप शादी के लिए प्लीज कुछ और सोचिए। अच्छा ठीक है, हम एक काम करते हैं। हम निखिल से कहेंगे कि कोर्ट मैरिज का प्रपोजल रखते हैं उसके सामने। सस्ते में सब कुछ निपट जाएगा। और निखिल को वैसे भी सिर्फ शादी करने से मतलब है, कैसे होती है उससे क्या फर्क पड़ता है। जी, ये सही रहेगा। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्लान सेट। आओ बेटा जी। बैठो बैठो, इधर बैठो बैठो। थैंक यू। तो बेटा क्या करते हो तुम? लड़कियों पे लाइन मारने के अलावा? लाइन ऑफ बिजनेस क्या है, क्या करते हो बेटा? आपकी बेटी से प्यार। ये हमारी बेटी है। बेटी आओ हमारी करीब आके बेटो। ये नहीं सुधरेगा मैडम, ये सुधरेगा।
आओ अपनी मैया के पास बैठो। भगवान बहुत मजाक किया। तो क्या जवाब है आपका? आपकी तसल्ली के लिए हम दोनों जल्दी शादी करना चाहते हैं। हाँ हाँ, आपसे तो ज्यादा हमें बहुत जल्दी है, जल्दी शादी करेंगे। आप अपने बूढ़ा बूढ़ी को बुलाओ। बूढ़ा बूढ़ी? बुढ़ा बूढ़ी मतलब माता पिता गुड्डा गुड्डी की तरह ही होते हैं, बहुत से क्यूट होते हैं, जैसे कि मैं क्यूट हूँ। मेरे पापा तो बचपन में ही चल बसे थे। तो तुम कैसे? मेरे बचपन में चल बसे थे। अच्छा, ओ ऐसे मजाक किया। और मेरी मम्मी हार्ट पेशेंट है। वो इस वक्त अपने इलाज के लिए अमेरिका गई हुई है रिश्तेदारों के वहाँ पे। तो सिर्फ मैं ही हूँ। अगर आपको मेरे पे भरोसा है तो। हाँ हाँ, हमको तो तुम पर पूरा भरोसा है। शकल से तो कितना खानदानी दिखते हो तुम। हमको कोनो एतराज नहीं शादी पे। तो कल 2 बजे कोर्ट में मिलते हैं। वो मैं मीरा से 2 मिनट अकेले में बात कर सकता हूँ प्लीज? 2 मिनट? 4 मिनट? 4 मिनट लेके जाओ। मीरा कम हो गई, कल हो भी जाएगी। हाँ हो जाएगी। तो एक किस तो बनता है ना, प्यार की तसल्ली के लिए। ये कैसा आदमी है? ओके, अगर इसने किस कर लिया मीरा को तो पता चल जाएगा कि वो एक मशीन है, इंसान नहीं है। घटिया आदमी है। कुछ कीजिए आप, मीरा को कुछ इंस्ट्रक्शन दीजिए, मना कीजिए। कुछ बोले। नहीं 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 नहीं, बोलो किस नहीं, ये सब शादी के बाद, ऐसा बोलो। अभी कोई किस विस नहीं, ये सब शादी के बाद। अरे यार किस तो मांग रहा हूँ, एक किस तो दे सकती हो यार प्लीज। नहीं नहीं, बोलो कि इंतजार करें, इंतजार का फल मीठा होता है। इंतजार का फल? ये कौन सा फल होता है? कुछ इतना कह रहे, तुम उतना करो मत, वोट डालेंगे तुमको यहाँ। इंतजार करो, इंतजार का फल मीठा होता है। अरे यार आज है ना मेरे राशिफल में एक किस लिखी हुई है। अगर तुम मुझे किस नहीं करोगे ना तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। तुम मुझसे प्यार व्यार करती हो कि नहीं करती हो यार? एक किस दे दो ना यार प्लीज प्लीज। क्या आदमी है ये? मैडम से उसकी बैटरी लो हो रही है। इसकी बैटरी चली गई क्या? चार्ज क्यों नहीं किया इसको? पता नहीं, पता नहीं अब। बिल्लू, पुष्पा जी जल्दी अंदर आइए, सिचुएशन को संभालिए जल्दी। जी 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 जी, चलो चलो चलो। डर के मेरा ये फ्रीज हो गया। मेरा क्या हो गया तुम्हें? निकले बेटा, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है। हमने अपना घर नहीं दिखाया, हम तुम्हें अपना घर दिखाते। भगवान घर दिखाओ। भाई नॉट। मगर किसका घर? हमरा? नहीं पड़ोस का। बहुत मजा किया है। बिटवा, ये घर शादी के बाद तुम्हारा ही तो होने वाला है। आवा कम। हमरे मेरा दुल्हन बनेगी, कल शादी होगी, है ना? हाँ। यहाँ पे हमने टिक कर दिया है, अपने दस्तखत कर दीजिए। हाँ। आइए। अभी गवाहों के दस्तखत। हाँ। लड़की की तरफ से गवाह कौन है? 2 गवाह चाहिए, लड़के और लड़के की तरफ से। आप 2 लोग कर दो। इसका पैसा एक्स्ट्रा लगेगा देवी जी। भाई नॉट। हो गया। ये लीजिए अपना छोटा साइन, आप भी कर दीजिए। क्या? हाँ सही। जज वरमाला पहना। बधाई हो। बधाई हो बिटवा, बधाई। आज के बाद से ये दोनों एक दूसरे के पति पत्नी हुए। रे देख। आज तो मीरा मैडम एकदम ऐसे सजा हुआ सेज पर बैठी हैं। देख ना मैडम, देख। चीते बाप तक तो ठीक था, लेकिन ये मैं नहीं झेल पाऊंगा। नहीं झेल पाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए बिलौटे, अपना नस मत काटना, फिनाइल मत पीना, छत पर से मत कूदना, चाहे मैडम सर का बंदूक लेकर अपना खोपड़ा मत उड़ा लेना। ये सुसाइड का आइडिया क्यों दे रहा है तू? करता तो फिर भी नहीं है तुम। हो गया। मीरा, तुमको अच्छे से याद है ना कि तुम्हें निखिल को क्या बोलना है? भूलना इज ह्यूमन वीकनेस। मैं मशीन हूँ, मैं कुछ नहीं भूलती। मुझे अच्छे से याद है कि निखिल को क्या कहना है। हाँ, बहुत बढ़िया।
मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात कहनी है। ये तुम्हारी इंपॉर्टेंट बात हम कल भी कर सकते हैं। अगर कल कर सकते तो इम्पोर्टेंट कैसे होती? ठीक है, कर लो तसल्ली। बोलो अपनी इंपॉर्टेंट बात क्या है। हमें एक दूसरे से 28 दिन के लिए फिजिकली दूर रहना होगा। क्या? लेकिन क्यों? आवर ओन रिचुअल्स। मेरे पंडित जी ने मेरी कुंडली देखकर कहा है कि अगर हम एक दूसरे के करीब आए तो आपकी अकाल मृत्यु की प्रबल संभावनाएं हैं। आप मर सकते हैं और हम नहीं चाहते कि आपकी जान को कोई भी आंच आए, इसलिए हमें एक दूसरे से दूर रहना होगा 28 दिन तक। अरे लेकिन तुम इतनी पढ़ी लिखी हो के ऐसा कैसे सोच सकते हो? गुड नाइट। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो। गुड नाइट। अरे यार, अरे मेरी बात तो सुनो। गुड नाइट। अरे यार मेरी बात सुनो, आज हमारी स्वागत है यार। गुड नाइट। बाहर में जाओ। बच गया। मैडम सर, अब तो मीरा सुरक्षित हो गई है ना, तो फिर अब इतना नजर रखने की जरूरत क्या है? माँ, नहीं नहीं, नजर रखने की जरूरत है। इस निखिल का कुछ भरोसा नहीं, कुछ भी कर सकता है ये। नहीं, आई थिंक पुष्पा जी आप ठीक कह रही हैं। वैसे भी सब कुछ सेफ ही लग रहा है। आप एक काम करिए, आप लोग चले जाइए, हम थोड़ी देर और देखेंगे। मैडम सर ऐसा देखिए, उसको लग रहा है कि मीरा मैडम सो गई, इसलिए कुछ कर रहा है निखिल। जिन निकालेगा क्या जी इसमें से? अबे सोना पहचानने का पत्थर होता है वो। अच्छा, ये तो नकली है। मैडम सर, ये तो सारे गहने देख रहा है। ये भी नकली है। कहीं उसे शक तो नहीं हुआ ना कि मीरा मैडम पुलिस वाली है? नहीं 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 पुष्पा जी, इसको अगर शक हुआ होता ना तो ये तो निकल लेता, लेकिन ये देखो चोरों जैसी हरकत कर रहा है। तो फिर ये कर क्या रहा है? उसकी शक्ल से पता चल रहा है कि वो पहचान गया है कि ये जेवर नकली है। अभी मीरा जी का दूसरा पर्स चेक कर रहा है ताकि उसमें कुछ पैसे वैसे मिल जाए। मुझे लगता है मैडम सर ये पैसों का चक्कर है। कैसा नीच आदमी है, पैसों के लालच में ये शादियां करता है और फिर उनके पैसे लेकर उन लड़कियों को छोड़ देता है। लेकिन इस सब के बावजूद हमें एक चीज समझ नहीं आ रही है कि माना कि उसने पैसों के लिए ये सब किया है, तो पैसे गंवाने के बाद वो चारों लड़कियां कहाँ गई? मतलब वो घर वापस आ सकती थी, वो कंप्लेन कर सकती थी, वो कुछ नहीं तो किसी से कांटेक्ट कर सकती थी, कुछ तो करती। अचानक से ऐसे गायब क्या हो गई? नहीं, हमें ये नाटक जारी रखना होगा। जब तक उन चारों लड़कियों के बारे में पता नहीं चलता ये नाटक कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि हमारी टॉप प्रायोरिटी है वो 4 लड़कियां और उनकी हिफाजत। हमें उन तक पहुंचना ही होगा। हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? जय हिंद सर। पुष्पा जी अपना टिफिन ही कहाँ पर छोड़े? जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। पिछले 20 घंटे से मीरा की लोकेशन आपके थाने में नहीं दिखाई दे रही है। अगर डीएसपी सर को पता चल गया कि हमने केस सॉल्व करने के लिए मीरा की शादी करवा दी है तो वो हम सबको सस्पेंड कर देंगे। सर देखिए, हम मैडम मेरी ये वाली बीवी भागी। मैम प्लीज मेरी मदद कीजिए। आप देख रहे हैं ना कि हाँ डीएसपी सर यहाँ पर आए हुए हैं, तो हम आपसे बात करेंगे, लेकिन बाद में नहीं, एक मिनट। बाद में क्यों? ब्रेकफास्ट करना है ना सर। एक मिनट। इसकी बीवी भाग गई है, इतना परेशान है और आप लोग बोल रहे हैं बाद में? बाद में नहीं, अभी इसकी रिपोर्ट लिखिए और पूछिए इसे क्या प्रॉब्लम है। हाँ सर, हम बाद में केस सॉल्व कर लेंगे। एक मिनट बताइए क्या प्रॉब्लम है? सर मेरी बीवी भाग गई है। अच्छा ठीक है,
आपकी वाइफ का फोटो है आपके पास? हाँ सर। सर गजब सर, आज तो चाट मसाला डाल के बना हुआ है राजमा। आज बहुत बढ़िया बने हैं, खा के तो देखिए। खाते हैं थोड़ी देर के बाद खाते हैं। लाइन। मेरी बीवी मीरा। हाँ ठीक है ठीक है। सर ये मेरी बीवी मीरा है सर। ये तुम्हारी वाइफ? हाँ सर, कल ही तो शादी हुई है। अच्छा। सर आप प्लीज केबिन में आएंगे, हम आपको सब कुछ समझाते हैं। इतना सब कुछ हो गया और आपने हमें बताने की जरूरत तक नहीं समझी? सर हम बताना चाहते थे लेकिन हमें मौका नहीं मिला। लेकिन सर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए क्योंकि सब कुछ सही तरीके से हो रहा है। मीरा और निखिल की शादी, हमारे पास एकमात्र तरीका है उन लड़कियों को ढूंढने का और निखिल की असलियत को बाहर लाने का। मिस मलिक, आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? अरे मीरा एक मशीन है, वो निखिल के सामने अपना राज रख पाएगी। छुपा के रखेंगे सर, सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है। देखिए करिश्मा सिंह मीरा से कॉन्स्टेंटली कांटेक्ट में है, वो उनके ऑर्डर्स फॉलो कर रही है। एवरीथिंग इज इन कंट्रोल। मैडम सर, मीरा से हमारा संपर्क टूट गया। क्या? लाख कोशिश कर ली फिर भी संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है वो नेटवर्क एरिया से इधर उधर हो गई है मैडम सर। ओके, आपने लास्ट इंस्ट्रक्शंस मीरा को क्या दिए थे? हमने कहा था कि निखिल जो भी उससे सीरियसली कहे वो उसका ऑर्डर फॉलो कर ले ताकि निखिल को उस पर डाउट ना हो। अच्छा, तो ये है आपका परफेक्ट प्लान। हम सब जानते हैं मीरा गायब है और किसी को कुछ पता नहीं है। सर देखिए हम जानते हैं कि ये प्लान का हिस्सा नहीं था, लेकिन हमें लगता है जो हुआ है बिल्कुल सही हुआ है। हम समझे नहीं? हम समझाते हैं। देखिए करिश्मा सिंह, आपने मीरा को लास्ट इंस्ट्रक्शंस यही दिए थे कि वो निखिल के ऑर्डर्स फॉलो करे, करेक्ट? हम सब जानते हैं कि मीरा को जबरदस्ती कोई भी कहीं नहीं ले जा सकता। इसका मतलब मीरा जहां कहीं भी गई है वो निखिल के ऑर्डर पर गई है। और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वो, चाहे वो मीरा हो चाहे वो दूसरी लड़कियां हो, वो जहां भी गायब हुई हैं उस सब के पीछे ये निखिल है। देखो मिस मलिक, आप क्या कह रही हैं क्या नहीं कह रही हैं, हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं सर, हमको समझ में आ रहा है और मैडम सर बहुत सही बात कह रही हैं। देखिए मीरा का गायब होना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ये सबूत है हमारे लिए कि ये जो निखिल है यही सारे फसाद का जड़ है। अब वो चाहे भी तो अपने गुनाह इनकार नहीं कर सकता है। अच्छा ठीक है, तो आप जाने आज शाम तक किसी भी हालत में किसी भी कीमत पर मीरा हेडक्वार्टर पहुंचनी चाहिए, नहीं तो आप अपना इस्तीफा लेकर आइएगा। जय हिंद सर। जय हिंद। ओके, करिश्मा सिंह हमारी बात ध्यान से सुनिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। मीरा जहां पर ओरिजिनली बनाई गई थी उस लैब को कांटेक्ट कीजिए, ऑफिशियली या अनऑफिशियली उनकी मदद लीजिए और उनसे कहिए कि हमें हूबहू मीरा जैसा एक प्रोटोटाइप चाहिए। ढांचा होगा तो भी चलेगा लेकिन चेहरा हूबहू मीरा जैसा होना चाहिए। क्लियर? जी मैडम सर। अब ये निखिल ही बताएगा कि उसने इन लड़कियों को कहाँ छुपा के रखा है। जय हिंद। जय हिंद। अरे बात, अरे मैडम बात। बहुत लंबा नपोगे तुम, समझे? अपनी बीवी को जान से मार के उसके गायब होने का रिपोर्ट लिखाते हो। तुमको शर्म नहीं आता है? बेवकूफ समझते हो क्या तुम पुलिस को? तुम्हारी करिश्मा सिंह रुक जाइए, शांत हो जाइए। अरे मैडम मेरे पे झूठा इल्जाम लगा रही है मैडम। अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगा मैडम, अपनी बीवी से प्यार करता था, क्यों मारूंगा उसे? पुलिस स्टेशन में खड़े होकर झूठ बोलते हो। कौन है ये? यही है तुम्हारी बीवी मीरा जो हमें सड़क के किनारे पर मिली। इसके शरीर पर जगह जगह चाकू के निशान हैं और मरने से पहले इसने बाकायदा कहा है कि इसकी मौत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। और तुम कह रहे हो कि तुमने इसे नहीं मारा? अरे नहीं मारा मैडम, ये मीरा हो ही नहीं सकती है क्योंकि ये कोई और है। अरे ये कोई और है मतलब? तुमने इसी का फोटो दिखाकर कहा था ना कि ये तुम्हारी पत्नी है। हाँ देखो, अब झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। इसके परिवार वालों ने भी इसकी शिनाख्त कर ली है, इसके माँ बाप ने मान लिया है कि ये उनकी बेटी मीरा ही है। हाँ हमने भी मान लिया है। हाँ मान गया। अरे माता पिता ने मान लिया है। अरे आपको कैसे यकीन दिलाऊं मैडम, ये मीरा नहीं हो सकती है क्योंकि ये कोई और है। नहीं मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि मीरा ये काहे नहीं हो सकती। क्योंकि मीरा सेफ है मैडम। हाँ? तुम्हें कैसे पता? अरे क्योंकि मैंने उसे वहां पे भेजा है मैडम। कहाँ? लखनऊ से 40 किलोमीटर दूर फैजाबाद रोड पर एक मनुआ गांव है, मैंने उसे वहां पर भेजा। आप चाहे तो कंफर्म कर सकती है मैडम, प्लीज आप एक बार कंफर्म कीजिए।
वो तो हम कंफर्म कर ही लेंगे, लेकिन फिलहाल तुम जेल जाओगे। ले जाओ इस। अरे मैडम मैंने कुछ किया ही नहीं है। अरे बस हो गया। अरे मैम अरे मैं झूठ क्यों बोल रहा हूं? मैम मेरी बीवी थी मैम। विवाह देवता न्याय देवता चलो चलिए चलिए। चलिए करिश्मा सिंह, पता लगा कर आते हैं कि ये निखिल सच बोल रहा है या झूठ। जी मैडम सर, चलिए। घर में कोई है? बाहर आइए। जय हिंद मैडम सर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप ही के ऑर्डर्स फॉलो कर रही हूँ मैडम सर। हमारे? हमने तुमसे कब कहा यहाँ आने को? आपने कहा करिश्मा मैडम के ऑर्डर्स फॉलो करो। करिश्मा मैडम ने कहा कि निखिल के ऑर्डर्स फॉलो करो। निखिल ने कहा कि जिनके घर जा रही हो उनके ऑर्डर्स फॉलो करो। उन्होंने ऑर्डर दिया कि घर के सारे काम करो, वो घूमने जा रहे हैं तो घर के सारे काम कर रही थी मैडम सर। इनडायरेक्टली आप ही के ऑर्डर्स फॉलो कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। अभी तुम यहाँ पहुंची कैसे, ये बताओ जल्दी। निखिल के ऑर्डर्स फॉलो करके मैडम। निखिल ने मुझे कहा था यहाँ पे आने के लिए ताकि वो मुझे सबसे बचा सके। नहीं, ऐसा क्या हुआ था? क्यों आई हो यहाँ? पूरी बात बताओ। अभी बताती हूँ। फ्लैशबैक।